इंडिया द्वारा 11वें वेतन समझौता को मजदूर विरोधी बताते हुए कोल इंडिया के खिलाफ राष्ट्रीय कोलवरी मजदूर यूनियन ने एक रणनीति के तहत बीसीसीएल के सभी क्षेत्रीय मुख्यालय पर एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया। इसी दरमियान आज बीसीसीएल के सिजवा एरिया 5 और कतरास एरिया 4 महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष भी आयोजन किया गया। आयोजन में यूनियन केंद्र के महामंत्री ए.के. झा, कांग्रेस नेता रामप्रीत यादव, एरिया 5 के यूनियन प्रतिनिधि सत्यनारायण चौहान सहित यूनियन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा के संबोधन के दौरान मशीन वक्ताओं ने कोल इंडिया की नीति पर सवाल उठाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं केंद्रीय महामंत्री ए.के. झा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोल इंडिया ने घोषित वेतन समझौता को मजदूरों के लिए धोखा बताया। साथ ही केंद्रीय कोयला मंत्रालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोयला श्रमिकों और उनके आश्रितों को पूर्व में मिलते हुए सुविधाएं भी अब विलुप्त हो गई हैं। कल पेश हुए केंद्रीय बजट को मजदूरों के विरोध में बताया। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर इस सत्याग्रह कार्यक्रम के माध्यम से कोयला मजदूरों को एकत्रित कर एक बड़ी लड़ाई का आगाज राष्ट्रीय कोलवरी मजदूर यूनियन ने कर दिया। साथ ही अगली रणनीति पर चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में बृहद आंदोलन किया जाएगा और कोयला मजदूर सड़क से सदन तक उतरेंगे। तेतुलमारी से दीपक सिंह की रिपोर्ट। देखिए, उद्देश्य बड़ा व्यापक है। कोल इंडस्ट्री के मजदूरों का जो 11वां वेज बोर्ड है उसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। 7-8 बैठक के बाद जो फैसले हुए, जो भी फैसला लिया, जो अखबार और सोशल मीडिया और आपके माध्यम से जानकारी मिली कि 19% की बढ़ोतरी हुई है, इस पर हम लोगों ने 16, 17, 18 फरवरी को जो हमारा फेडरेशन की मीटिंग थी, ऑल इंडिया फेडरेशन का, उस मीटिंग में हम लोगों ने विस्तार से समीक्षा की, चर्चा की। हम किसी यूनियन के खिलाफ नहीं, किसी यूनियन का विरोध नहीं, हम चारों यूनियन को भी सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे दिल और दिमाग से समझ में नहीं आता है कि पहले तो ये फैसला ही गलत है, क्योंकि इन लोगों ने कहा 50% से कम नहीं लेंगे, फिर कहा 30% से कम नहीं लेंगे। 9th वेज बोर्ड में जब राजेंद्र बाबू थे, तो 9th वेज बोर्ड में राजेंद्र बाबू के समय एनसी झा चेयरमैन थे, तो उस समय हमारा सब मिला के 34% का लाभ हुआ था। 25% मिनिमम बेसिक पर और उसके अलावे इंडस्ट्रियल अलाउंस और अदर अलाउंस हाउस सब में बढ़ोतरी हुई थी। 10वें वेज बोर्ड में अंडरग्राउंड अलाउंस काट लिया गया, उसके अलावे वो 20% पर आ गया और उसके अलावे पीएफ में 7% काट लिया गया। संडे का भी प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि आज संडे को भी इंडस्ट्री हो गई है, संडे बिक रहा है। तो ये इंडस्ट्री के लिए दुखद है कि संडे का ड्यूटी करने के लिए मजदूरों को पैसा देना पड़ेगा। रह गई बात कि आप हमको हॉस्पिटल की सुविधा दे दो, महंगाई है, बेरोजगारी है, आप फ्री एजुकेशन दे दो हमारे लड़के का। तो आज जो महंगाई है, जो आज 200 रुपये किलो सरसों तेल बिक रहा है, 38 रुपया किलो आटा बिक रहा है, 65-70 रुपया किलो चावल बिक रहा है, इस देश में त्राहिमाम है। आप कल बजट आया, बजट ने भी कोई राहत नहीं दिया, एक झुंझुना दिया, थमा दिया। ये बजट मजदूर विरोधी है, ये गांधी जी के नीति के खिलाफ है, नेहरू के नीति के खिलाफ है, इंदिरा जी के नीति के खिलाफ है। इस बजट में लोग समझ नहीं है, मिडिल क्लास को भी कोई फायदा नहीं। ये जो स्लैब ला रहा है नया स्लैब इनकम टैक्स का, ये आप बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, LIC में जमा करेंगे वो भी इनकम टैक्स में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज जो है PF पर नोटिस कर दिया कि 2.5 लाख से अधिक, आप बोले थे एक राष्ट्र एक टैक्स, आज 2.5 लाख से अधिक होगा तो उसका हो जाएगा। मेडिकली अनफिट जो हमारे कामगार हैं, सैकड़ों मजदूर हैं, हर कंपनी में भटक रही हमारी माँ, हमारा मजदूर की माँ दर दर भटक। क्या कानून में अधिकार है इस बीजेपी गवर्नमेंट को? कहीं नहीं अधिकार। जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं उनको बोनस नहीं मिला, ठेकेदार मजदूर जो है आप HPC का भी पैसा नहीं दे रहे हैं। आप इतना ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को भी नज़रअंदाज किया। हाई पावर कमेटी जिसको आपने जारी किया वो नोटिस, वो भी पैसा आप पेमेंट नहीं करें। ये सारी स्थिति पर हम चिंतन करने आए, उसके खिलाफ हमारे फेडरेशन ने फैसला लिया था कि हर कंपनी में हम क्रमशः पहले एरिया वाइज सत्याग्रह धरना करेंगे, फिर कंपनी करेंगे। जब हमारा 1 तारीख से 7 तारीख तक ही चलेगा पूरी BCCL में, उसके बाद हम एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। जब भी जनता की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, किसानों की आवाज़ दबाई जाती है, तो एक ही रास्ता है कि आप गांधी के बताए रास्ते पर सत्याग्रह करो, संघर्ष करो और सड़क पर आकर आवाज़ उठाओ। सड़क की आवाज़ संसद को बदलती है, सड़क की आवाज़ सरकार को बदलती है, सड़क की आवाज़ सरकार के बहरे कान को ठीक करती है, सड़क प्रजातंत्र को जिंदा करता है। जनता की आवाज़ जो है प्रजातंत्र की तलाश है।
और उसके बाद बचे एचएमएस के नेता दो थे वो अब रहे थे, उनमें भी नाथूलाल ने हमारी यूनियन को, हमारी फेडरेशन को 49,000 मेंबर से शुरू किया। मैंने नहीं माना, ये बात फ्री कर दो कि हम हर बच्चे के, हर नागरिक के बच्चे को पढ़ाएंगे, वो फ्री एजुकेशन देंगे। अगर देना है हमको इनकम टैक्स मत दो, लो हमको इनकम टैक्स, लेकिन हमको दो कि हॉस्पिटल की सारी छूट। लेकिन उस तक सरकार चुप है, उस तक सरकार चुप है। और आज जो मेडिकल में लूट हो रहा है उससे आप वाकिफ ने भी एचएमएस के प्रेसिडेंट से बात की, सिद्धू जी से, और सिद्धू जी ने अपने नेता को कहा इस पर साइन मत करो और विरोध करके निकल जाओ। आपको करना है। अब मैं इस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है हम आलोचना नहीं करना, आपको हम नहीं जाना चाहते। हमने इस वेज बोर्ड की मीटिंग के दरमियान चेयरमैन कोल इंडिया और यूपी कोल इंडिया के बीच इंफॉर्मेशन के कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। सरकार के भाइयों और कोयला खदान के मित्रों और साथियों, कोई निर्णय नहीं हुआ और इन लोगों को दुष्कार दिया गया। जब ये मांग रहे थे इनका 10% से कम नहीं लेंगे, और फिर एपेक्स जैसे आप एरिया कंसल्टेटिव कमेटी होता है मंडल, उसके पहले कोयला मंत्री से लोग मिलने के बड़ा लंबा लंबा फोटो आया, हम सबका समय, लेकिन जो फिल्म कोयला मजदूरों के सामने चल रहा है उस पर भी कुछ कहना था। और उस मीटिंग में इन लोगों ने 15% खरीद दी। क्या तो कहा कोल इंडिया चेयरमैन ने कोयला मंत्री से मिलने कहा कि हम 7,000 रुपया से ज्यादा का बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन अगर 19% को ही मान लिया जाए कि यही किया, उसने भी कहा। अब रह गई बात कि जब बैठक चल रही थी तो अंतर थाने में ये 4 यूनियन में से 2 यूनियन डिवाइड है। एक तरफ हो गया एसएफ और बीएमएस और एक तरफ हो गया